अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में मैं आपको ग़िज़ा और हेल्थ के बारे में बताता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है बादी खुराक। वो तमाम अशिया और खुराकें, ग़िज़ाएं जो कि बादी होती हैं, यानी जो गैस प्रोड्यूस करती हैं। तो गैस प्रोड्यूसिंग जितनी भी खाने की अशिया हैं उनके बारे में आज बताऊंगा। मैं जब बच्चा था तो हम बहुत सुनते थे, हकीम के पास किसी चले जाते थे कि भाई बादी मत दीजिएगा, कोई चीज भी बादी मत दीजिएगा। और अब भी ऐसा ही सुनते हैं। तो हमारी ये जो बादी की नॉलेज है, ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड नॉलेज है। इसमें इसका ताल्लुक कहीं से भी इस नॉलेज का ताल्लुक किताबों से नहीं जुड़ा हुआ है। मैं इस हवाले से ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अब तो खैर बहुत नॉलेज आ गई है, डॉक्टर्स हजरात ने भी पढ़ना शुरू कर दिया है, एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह भी। और वैसे भी अब जब से इंटरनेट का ज़माना आया है तो उनकी भी जो है अपडेट्स नॉलेज बेहतर होने लगी हैं। तो पहले अगर मैं जब बच्चा था डॉक्टर्स के पास जाते थे तो कहते थे कि भाई हकीम ने मना किया है बादी चीजें नहीं खाना, तो डॉक्टर चिढ़ जाते थे और कहते थे ये क्या बादी वादी है, बादी वादी कोई चीज नहीं होती है। तो हम भी समझते थे कि शायद ये हकीमों का कहा हुआ है या हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ है। तो होता ऐसे ही था कि हमें जब बहुत ज्यादा गैस सताती थी तो हमें कहा जाता था बुजुर्गों की तरफ से भी, बड़ों की तरफ से भी और हकीमों की तरफ से भी कि भाई ऐसी चीजें मत खाओ, बादी चीजें नहीं खाओ, तो इससे और तकलीफ होगी, तो ऐसी चीजें खाओ जो बादी नहीं है। लेकिन ये नॉलेज सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड थी, यानी हमने अपने बाप से सुना था और हमारे वालिद ने अपने वालिद से सुना था। तो ये सीना बसीना नॉलेज ट्रांसफर होती आई थी। किसी ने कुछ किताबें शायद नहीं पढ़ी थी और कोई साइंटिफिकली या कोई रिसर्च बेस्ड नॉलेज नहीं थी। तो अब जो है ऐसा नहीं है। अब एक लफ्ज इंग्लिश में यूज होता है जो कि बेसिकली कोई लफ्ज नहीं है, बल्कि एक मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़ करके एक मुखफ़फ़ बनाया गया है जिसको फॉडमैप कहते हैं, FODMAP। इसका मतलब होता है फर्मेंटेबल ओलिगोसैकराइड, डाइसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स एंड पोलियोल्स। तो ये बेसिकली क्या है? ये निशास्ता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कुछ अफराद में ये इजीली डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होते, बल्कि ये इरिटेबल होते हैं, इरिटेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो प्रोड्यूस करते हैं गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। और जिसकी वजह से ये सारा ब्लॉटिंग और पेट का फूल जाना खाना खाने के बाद, और बहुत देर तक फिर भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, बाज़ औक़ात दस्तों की शिकायत। तो ये एक आम सी जो है कंप्लेन हमारे माशरे में ज़्यादातर ख्वातीन में भी और मर्द हजरात में भी हमें बहुत मिलती है, बल्कि आजकल तो बच्चे भी इस प्रॉब्लम से आ रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बादी अशिया होती क्या है। क्या ये होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं जनाब, इसकी पूरी एक साइंस है और ये बिल्कुल मौजूद है कि बादी अशिया मौजूद हैं। ये जो पुराने लोग कहा करते थे तो ये बिल्कुल ये बेवजन बात नहीं थी, ये बिल्कुल वजनदार बात थी, लेकिन मतलब ये था कि वो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते ही नहीं थे। बस जो बात उनको अपने कम्युनिटी से मिल गई या अपने बुजुर्गों से मिल गई उसी को वो आगे बढ़ाते थे, और कोई रिसर्च बेस्ड नहीं थी और कोई किताब से पढ़ी हुई बातें नहीं थी। तो अब मैं आपको वो रिसर्च बेस्ड और बुक से रिलेटेड बातें बताता हूं कि देखिए कौन सी ग़िज़ाएं बादी होती हैं। तो सबसे पहले हम सब्जियों में आ जाएं। तो सब्जियों में ज़्यादातर वो चीज़ें बादी हैं जिन्हें हम बादी नहीं समझते और वो बादी होती हैं। तो जो ग़िज़ाएं बादी होती हैं उसको सुन लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने नहीं खाना है। प्याज बादी होता है, लहसुन बादी होता है। हम समझते हैं कि ये प्याज हजम करने के लिए होती है और लहसुन भी हजम करने के लिए, लेकिन ये बादी अशिया में शुमार होता है। इसके अलावा बहुत सारे सब्जियां ऐसी हैं जो बादी हैं, जैसे बंद गोभी है, फूल गोभी है, ये बादी अशिया में शुमार होता है इनका। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें तो मैं मेन बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ कॉमनली यूज होती हैं।
ये चीजें बादी हैं। इसके अलावा जो मटर होती हैं, हरे मटर हो गए, जो फली हो गई, ये बादी होती हैं। इसके अलावा ये जितने दालें हैं, ये सफेद चने और काले चने हैं, ये सब बादी हैं, ये सब गैस प्रोड्यूसिंग है। अच्छा, अब सब्जियों से हट करके जरा मैं आपको ग्रेन्स के मुतालिक बता रहा हूँ ना, अनाज से रिलेटेड। तो ये चने वगैरह जैसे मैंने बताया, दालें बताई, सारे बादी हैं। और जनाब आपको सुन करके हैरत होगी, ये जो हम गंदम का आटा खाते हैं ये बादी है, गंदम का आटा बादी है। और बहुत सारी चीजें और भी जो कि ग्रेन्स में आती हैं वो बादी हैं। ये जो हम खाते हैं मकाई, ये भी बादी होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बादी में आ जाती हैं। फिर हम दूध की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, ये सब बादी है। पनीर है, बादी है। हाँ, कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें से हम लैक्टोज फ्री कर दें तो वो फिर बादी से हट जाती हैं। तो ये सारी अशिया बादी हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सारी बादी हैं तो बंदा खाए क्या? रोटी खाने से भी गैस हो रही है, तो खाए क्या? तो अब अनाज की तरफ आते हैं जो कि बादी नहीं है। चावल बादी नहीं है, ये आपके लिए भी हैरत होगी। लोग ज्यादातर चावल को शायद बादी समझा करते थे, तो चावल बादी नहीं है, ये गैस प्रोड्यूसिंग नहीं है। तो चावल खाया जा सकता है, क्विनोआ खाया जा सकता है, ये भी बादी नहीं है। ये भी एक किस्म का अनाज होता है, क्विनोआ, जो अमेरिका, कनाडा और इस तरह के दीगर ममालिक में होता है। और इसके अलावा जो ये बाजरा होता है, ये भी बादी नहीं है। प्लस अगर मैं इस तरफ आऊं सब्जियों की तरफ, कि सब्जियां क्या खाई जाए कि जो बादी नहीं है, तो सब्जियों में सुन लीजिए, लौकी है, शलजम है, ये बादी नहीं होते। खीरा है, बादी नहीं होता। ये अदरक है, बादी नहीं होता। पालक है, बादी नहीं होता। तो ये इस तरह के, और शलजम है, बादी नहीं होता। तो ये इस तरह के जो कैरेट है, गाजर, बादी नहीं होता। लेकिन मूली दूसरी तरफ बादी होता है। तो वो इस तरह की जो सब्जियां हैं ये बादी नहीं होती। आलू बादी नहीं होता, मीठा आलू आप कहते हैं जिसको शकरकंदी कहते हैं, बादी नहीं होता। मीठा कद्दू बादी नहीं होता, लौकी बादी नहीं होता। तो ये सब्जियां खाई जाएं तो जिससे गैस कम प्रोड्यूस होगी, बल्कि नहीं होगी, क्योंकि इसमें शॉर्ट चेन जो है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। इसी तरह जो दूध अगर हम निकाल करके उसमें से लैक्टोज फ्री मिल्क ले लें या लैक्टोज फ्री दही ले लें तो बादी नहीं होता, वो यूज की जा सकती है। इसके अलावा कोई गोश्त बादी नहीं होता। किसी किस्म के भी जो है ना गोश्त, चाहे वो मछली ले लें, चाहे व्हाइट मीट ले लें, चाहे रेड मीट लेते हैं, बादी नहीं होता। इसी तरह ऑयल, किसी किस्म का भी ऑयल बादी नहीं होता। चर्बी बादी नहीं होती, मक्खन बादी नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं, ये बादी नहीं होती। तो अपनी ग़िज़ा में से अगर आपको ये तकालीफ रहती हैं कि आपका पेट फूलता है खाना खाने के बाद, ब्लॉटिंग होती है, डिकारें आती हैं, गैस की खट्टी खट्टी भी डिकारें आती हैं, गैस सताती है, गैस ऊपर चढ़ती है, और कॉन्स्टिपेशन रहता है, या वक्तन फ़क्तन आपको डायरिया हो जाता है, तो आप ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं इसको अवॉइड कीजिए। और बहुत आसानी के लिए देखिए, ये आप अगर मेरी बातें आपने सुन ली हैं तो आपको याद नहीं रहेगा, तो बार बार सुन करके आप उसको याद कर सकते हैं। मगर मजीद जानने के लिए आपको लिखना है, गूगल करना है FODMAP, फॉडमैप। फॉडमैप रखिए, देखिए कौन कौन सी ग़िज़ाएं फॉडमैप में आ रही हैं, कौन कौन सी ग़िज़ाएं फॉडमैप में नहीं है। तो अपनी ग़िज़ा में से फॉडमैप ग़िज़ाएं हटाएं और जो फॉडमैप ग़िज़ाएं नहीं है उसको इस्तेमाल करें। ये 2 से 6 वीक आप करेंगे, आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। फिर रफ्ता रफ्ता आप फॉडमैप वाली एक एक ग़िज़ा ऐड करते जाइए और उसको देखिए। अगर वो हो सकता है कि 6 हफ्ते के बाद जब आप ऐसा करें तो वही ग़िज़ा जो पहले सूट नहीं हो रही थी अब सूट करने लगे, तो इसको ऐड ऑन भी किया जा सकता है, मगर 1 बाय 1 ऐड कीजिएगा। अगर आपने जल्दी कर लिया कि सारी चीजें एक साथ ऐड कर ली तो फिर वही प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लाइक रोटी, आप गंदम की रोटी खाना चाहते हैं, आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, आपने 6 हफ्ते का ब्रेक दे दिया। 6 हफ्ते के ब्रेक देने के बाद आप अगेन आप यूज कीजिए और देखिए फिर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप छोड़ दीजिए, आटा यूज नहीं कीजिए। और अगर आटा यूज करना है तो एक काम कीजिएगा कि आप ग्लूटेन फ्री आटा ले लेना है।
और उसको इस्तेमाल करके देखिए। अगर उससे नहीं होता तो फिर वो ग्लूटेन फ्री आटा आप यूज कीजिए। तो ये बहुत अहम चीजें हैं जो मैंने आपको आज बताई हैं। और बादी के लिए मैंने बहुत सारी जो मिथ्स और मिसकॉन्सेप्ट था और जो ट्रू नॉलेज नहीं थी वो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। और ये ना जानिए कि कोई गलत आपको बताता है, वो गलत नहीं बताते, वो आपको माशरे वाली वो नॉलेज दे देते हैं, क्योंकि दीज आर नॉट द मेडिकल साइंस। ये हमें आपको ग़िज़ा के बारे में एज ए होल नहीं पढ़ाया जाता। डॉक्टर्स हजरात को ग़िज़ा के बारे में एज ए होल नहीं पढ़ाया जाता। तो बस सिर्फ एक जुमला लिख दिया जाता है कि भाई गैस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस यूज ना करें। अब ये हमारा काम होता है कि हम तलाश करें कि कौन सी गैस प्रोड्यूसिंग है, कौन सी नहीं है, और इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करें। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि तमाम डॉक्टर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो इस पर थोड़ा सा अबूर हासिल करें, ताकि वो अपने मरीजों के को हेल्प आउट कर सकें इस हवाले से। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए, अब नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।